आदाब. विदर्भ स्वदेशी न्यूज मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. विशेष प्रतिनिधी श्रीमती उमाताई बोचरे यांची रिपोर्ट. युवा जनसभा समाजवादी पार्टी का शेकडो कार्यकर्ते मौजूदगी में. युवा जनसभा बुलढाणा जिल्हा कार्याध्यक्ष नजीर बेग इनको नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया और समाजवादी पार्टी से आशा करती है कि वो अपने क्षेत्र में बुलढाणा जिले में समाजवादी पार्टी को मजबूत करे ताकि मुस्लिम दलित पिछड़ा वर्ग के कमजोर लोगों की आवाज को समाजवादी पार्टी की जरिए बेबाकी के साथ रखे. इस कार्यक्रम के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य लियाकत खान, युवा जिलाध्यक्ष आजाद पठाण, समाजवादी पार्टी जिला संपर्क प्रमुख शेख शहीद भाई, समाजवादी पार्टी महिला जिलाध्यक्ष उमाताई बोचरे, सैयद नफीस सैयद शफी, शहर अध्यक्ष जळगाव जामोद, मुस्ताक जमदार तालुकाध्यक्ष जळगाव जामोद, शेख अजमत युवा जिल्हा सचिव समाजवादी पार्टी, शेख अवेज युवा तालुका अध्यक्ष संग्रामपूर, बबलू अतर समाज सेवक नांदुरा, मुशरफ शाह समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उपसंपादक विदर्भ स्वदेशी न्यूज अमीन खान, पत्रकार नांदुरा. सबकी मौजूदगी में नियुक्ति पत्र देखे कार्यक्रम संपन्न हुआ. पार्टी आज में अपने को निलंबित करना है, ऐसा करके सही नहीं कि हमारे बहुत काम है. मैं समाजवादी पार्टी के विषय पे आपको बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी कोई एक छोटी पार्टी नहीं है. ऐसा लगता है करना मेरे का शौक भी है और पेशा भी है, और मुझे उसके सिवा कुछ काम भी नहीं है वैसा दूसरा. लेकिन मैं राजकारणी लोगों से ऑलरेडी आज तक बहुत दूर रहा क्योंकि ये बोलते कुछ और करते कुछ. लेकिन मेरे ऊपर आज तक 27 गुने दाखिल इस राजकारणी लोगों की वजह से हुए. और काम हमेशा मैं कौम और खिदमत और गरीब और मजलूमों के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन में इधर उधर लड़ते रहा हूँ और हमेशा लड़ते रहता हूँ. और उसी का वजह से इनके राजकारण इनको खतरे में आ रहा. मुझे बहुत पार्टियों ने ऑफर दिए, सब दिए, बोला गया, लेकिन मुझे कुछ तत्व और उनके बातें कुछ पसंद नहीं आई क्योंकि वो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे. वैसे अपने लोग बहुत भोले भाले हैं, जज्बात में आके बहुत जल्दी बहुत ऐसे फैसले ले लेते हैं कि पछताने के सिवा उनके कुछ चारा नहीं रहता. लेकिन बहुत सोचने के बाद जब फैसला लिया कि अबू आसिम साहब जो महाराष्ट्र की एक बुलंद आवाज़ है, जो मुसलमानों के रियल में मुद्दे रखते हैं और ख़ास करके जो बोलते हैं वो करते हैं, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन हुआ. और मेरा कोई राजकीय गुरु नहीं है और ना ही मेरा कोई राजकीय भविष्य है. जो कुछ भी है अबू आसिम साहब के पास विश्वास रखते हुए मैं कदम से कदम आगे बढ़ा रहा हूँ. और मुझे आप लोगों को क्या बोलेगा, मुझसे जो गलती हुई तो आप बर्दाश्त करें. क्योंकि नांदुरा शहर के अंदर अभी रमजान के महीने के अंदर एक शिव जयंती के अंदर मस्जिद के ऊपर फतरा हुआ था. उस फतराव का जहाँ एक्शन का रिएक्शन हर जगह होता है और वहाँ भी एक्शन का रिएक्शन हुआ. और उस रैली के ऊपर बाद में बहुत माजून हुआ, बहुत तोड़ फोड़ हुई, बहुत कुछ हुआ. उसके बाद पुलिस ने क्या करी, एफआईआर करी. एफआईआर करने के साथ साथ दफादफ अपने लड़कों को उठा ली. उठाने के बाद मुझे भी मुखबिर के जरिए बोला गया कि आजाद भाई आप पुलिस स्टेशन में मत जाओ, आपको जाएंगे. मैं बोला मैं 28 और 29 बार जेल जा चुका हूँ और महीनों गिनती जेल की हवा खा चुका हूँ. मुझे इस चीज़ से अब डर नहीं लगता. मैं गया, अबू आसिम साहब से बात की, परवेज सिद्दीकी साहब से बात की, हमारे लियाकत भाई से बात की. हम सब लोग वहाँ गए, हमने पूरी ताकत से थानेदार पे प्रेशर लाए और थानेदार साहब को बोला कि कैमरे के अंदर जो होगा और रियल जो आरोपी है उसको सही करके वेरीफाई करके आप आरोपी बनाओ. इन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की, अब वो भी धीरे धीरे बोलना सीखेंगे. मुझे नहीं लगता कि वो आपके सामने बोलेंगे और मैं उनको बुलाना भी नहीं चाहता. मगर उन्होंने जो हमारे साथ में जो 1 साल 1.5 साल में जो कार्य किए है, काम किए हैं और 2 महीने से 3 महीने के अंदर जो उन्होंने हमारे साथ में निवेदन दिए, मैं अपने उमाताई बोचरे का आपको थोड़ा सा इतिहास सुनाना चाहता हूँ. जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दलाल नीतीश राणे ने मस्जिद में से काट के मारेंगे अपने भाषण में कहा था, उमाताई बोचरे ने उसको यह बोला था कि मेरे वडनेर भोलजी में मस्जिद की पायरी के पास में आके दिखा, हम तेरे एक टांगा तोड़ डालेंगे. जिस तरीके से अहमदनगर जिले के अंदर
अस्सलाम वालेकुम। जो आजकल मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में अभी मैं तो पहली बार बोल रही हूँ स्टेज पे आके, कुछ गलती होंगी तो माफ़ी चाहती। मैं ऐसे पत्रकार भी हूँ और पुलिस स्टेशन में भी काम करती हूँ। अगर कोई लेडीज़ पे अत्याचार होता है तो मैं खुल के आवाज़ उठाती हूँ। आपके जो भी काम होंगे आप बेफिक्र होके समाजवादी पार्टी को बोल सकते हैं। हमारे अबू आसिम जी बैठे हैं। अगर कोई भी पार्टी का नेता कुछ काम नहीं करता, मैंने भी सब पार्टियां देख लिए हैं, शिवसेना, बीजेपी सब, लेकिन मुझे जो पार्टी में बाकी का सम्मान नहीं मिला वो सब मुस्लिम लोगों ने दिया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मुस्लिम लोगों की वजह से ही हूँ। और जब मैं पहली बार खड़ी हो गई थी मेरे पापा पे कि मैंने कुछ करना सीखा, तो मेरे वाले मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन सब मुस्लिम भाई मेरे साथ में थे। और आज जो कुछ भी मेरा नाम है वो भी एक मुस्लिम भाई की वजह से ही है। तो जो ये हमारे महाराज थे, रामगिरी महाराज, उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो कुछ मुझे असली महाराज नहीं लगते हैं, भोंदू महाराज है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। और ये जो दिलफुटे ने कहा है तुम्हारे मस्जिद के इसके बारे में, लेकिन मैंने तो कभी बचपन से कोई जातिवाद नहीं किया, क्योंकि बचपन से मैं जो भी रहती आई हूँ सिर्फ मुस्लिम लोगों में ही रहती आई हूँ। और मुझे मेरे धर्म ने भी बहुत बार विरोध किया कि जैसे एक हिंदू की लेडीज होके भी आप मुस्लिम को सपोर्ट करती हो। फिर मैंने उनको कहा कि जब मेरे पे टाइम था तो तब मेरे पीछे मेरे हिंदू नहीं, मेरे मुस्लिम